इसके बाद मैं कहूंगा, हमारे मन में बहुत कुछ दबा हुआ पड़ा है, सप्रेशन, रिप्रेशन, दमन। सदगुरु ओशो ने कैथारसिस की, रेचन की बहुत सारी ध्यान की विधियां बनाई हैं। उनका उपयोग करके हम अपने भीतर दबे हुए उस कूड़ा कबाड़ को बाहर फेंक सकते हैं। वो जो अतिशय विचार हैं, आप अचानक पाएंगे उसमें से 90% कचरे में फेंक गए। डायनेमिक मेडिटेशन, नो माइंड मेडिटेशन, मिस्टिक रोज मेडिटेशन, बॉर्न अगेन मेडिटेशन, देववाणी ध्यान, ये ऐसी ध्यान की विधियां हैं जिसमें हमारे भीतर जो भी दबा पड़ा है हम उसको उगल देंगे। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा भी कोई नुकसान नहीं होगा। अपने बंद कमरे में एकांत में हमने सब बाहर निकाल दिया और उससे छुटकारा पाया। तो बहुत से तनाव और अशांतियां जिनको हम अपनी समझ रहे हैं, वो दमित विचार और भावनाएं हैं। जैसे हम ऊपर जमीन पे बैठे, ठीक ठाक लग रही है जमीन, लेकिन नीचे लावा खोल रहा है धरती में, और कहीं भी वो विस्फोट करके भूकंप ले आएगा और ज्वालामुखी फट जाएगा। ऐसा हमारे भीतर लावा भरा हुआ पड़ा है, क्रोध का, ईर्ष्या का, अहंकार को लगी चोटों का, दुखद घटनाओं का, किसी ने अपमान कर दिया था, बहुत कुछ बचपन से लेके आज तक। और जानने वाले तो कहते हैं पिछले जन्मों का भी। भीतर वो सब खोल रहा है, बाहर निकलने को तैयार, और ऊपर ऊपर से हम एक सभ्य सुसंस्कृत आदमी बने हुए हैं। उस सब को हम प्रकट कर नहीं सकते। ठीक है, दूसरों के सामने मत कीजिए, अपने घर में अपना कमरा बंद करके एकांत में तो कर सकते हैं। एक 15 मिनट के लिए सारा पागलपन बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान की इन तरकीबों का उपयोग कीजिए जो मैंने आपको गिनाई, और आप पाएंगे बहुत सी अशांति से छुटकारा हो गया। इसके बाद भी कुछ बचेगी, उसके दूसरे उपाय काम आएंगे। मन के तल पर पॉजिटिव कल्पना करना सीखें। कल्पना की शक्ति प्रकृति ने हमको दी है, किसी पशु पंछी के पास वो नहीं है। अगर हम पॉजिटिव कल्पना करना सीख जाएं तो नेगेटिव कल्पना में हमारी ऊर्जा जाने से बचेगी और हमारे जीवन में क्रिएटिविटी और रचनात्मकता आ जाएगी। हम एक सृजनशील व्यक्ति बनेंगे। दुनिया में जितने क्रिएटिव टैलेंट हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी कल्पना शक्ति का सदुपयोग किया। और जो लोग भयभीत हैं और एंजाइटी में न्यूरोटिक हो गए हैं, पागल हो गए हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने नेगेटिव कल्पनाएं कर ली। अपनी कल्पना में ही उन्होंने भूत प्रेत खड़े कर लिए भविष्य के, और फिर उनसे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। अपनी कल्पना शक्ति को सकारात्मक दिशा में लगाइए और आपके अंदर से बहुत क्रिएटिव टैलेंट विकसित होने लगेगी। कुछ सेल्फ सजेशन, हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट में पहुंच के अपने आप को सकारात्मक सुझाव दीजिए। उदाहरण के लिए, कोई भी समस्या नहीं है, एक चुनौती है और उसको हल किया जा सकता है। दिस इज अफर्मेशन, इसको रिपीट करिए। कोई समस्या नहीं है, उसका समाधान है। हर चुनौती मेरे लिए प्रेरणादायी है, मैं उसका उपयोग करके विकसित होऊंगा, आगे बढ़ूंगा। आपके मन में जो नेगेटिव धारणा थी कि ये प्रॉब्लम है, अचानक वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आप प्रॉब्लम की तरह उसको नहीं देखेंगे, एक चैलेंज की तरह देखेंगे। एक अवसर आया है विकसित होने का। आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपकी धारणा चेंज हो जाएगी। मैं सफल होऊंगा, इसको रात को सोते समय रिपीट करते 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 सो जाइए। एक अफर्मेशन आपके भीतर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आप पाएंगे धीरे धीरे आप एक सफल व्यक्ति होने लगे।
वो जो हम असफल हो रहे थे हर चीज में, वो भी एक कंडीशनिंग थी जो हमारे परिवार के लोगों ने, शिक्षकों ने, बड़े बुजुर्गों ने, आसपास के माहौल ने हमारे भीतर भर दी। यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम कुछ ना कर सकोगे, तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, तुम में अकल नाम की चीज नहीं है, मूर्ख कहीं के, उल्लू के पट्टे, गधे कहीं के, तुमसे कुछ ना होगा। यही हमने चारों तरफ से सुना और धीरे धीरे हमने मान लिया कि जब सभी लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। वो नेगेटिव धारणा हमारे भीतर बैठ गई, हम हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं, इसलिए हम हर काम में विफल हो जाते हैं। इसके विपरीत हमें एक पॉजिटिव धारणा, सेल्फ हिप्नोसिस, एक अफर्मेशन अपने भीतर बिठालना होगा। मैं सफल होऊंगा, मैं यह काम कर सकता हूं, मैं करूंगा, करके रहूंगा। धीरे धीरे आप पाएंगे 2-3 महीने में वो जो नकारात्मक धारणा बन गई थी वो फीकी पड़ गई, ये पॉजिटिव धारणा ज्यादा मजबूत हो गई। याद रखना, हम नेगेटिव के साथ सीधा नहीं लड़ सकते। जैसे मैंने आपसे कहा, क्रोध के साथ मत लड़ना, लोभ लालच के साथ मत लड़ना, पर इनडायरेक्ट उपाय कर रहे हैं। जैसे मैंने सांस का उपाय कहा, मैंने विचारों से लड़ने को नहीं कहा, छोटे से कुंभक के लिए कहा। ठीक ऐसे ही जो नेगेटिव फीलिंग, सेल्फ कंडमनेशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म हमारे भीतर बैठ गया है, अपन उससे सीधा नहीं लड़ सकते, लेकिन हम उससे बड़ी एक पॉजिटिव फीलिंग अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। आपने वो कहानी सुनी ना, अकबर ने एक दिन दरबार में आके चाक से एक लकीर खींच दी जमीन पे और कहा कि है कोई बुद्धिमान आदमी जो इस लकीर को बिना छुए इसको छोटा कर दे। छोटा करने के लिए तो मिटाना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, और शर्त यह कि छू नहीं सकते। कोई ना कर पाया, अंत में बीरबल आया और उसने चाक उठा के एक और लकीर खींच दी, उससे भी ज्यादा लंबी। उसको नहीं छुआ, लेकिन वो छोटी तो हो गई। हमारे भीतर जो नेगेटिव चीजें मौजूद हैं, हम उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे बड़ी पॉजिटिव चीज बना सकते हैं। आपको ट्रिक समझ में आई? उनसे नहीं उलझना, उनसे नहीं लड़ना है, उस लकीर को तो छूना नहीं है, क्योंकि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो तो ना जाने कितने सालों बचपन से शायद बन गई है, उसको मिटाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उससे बड़ी लकीर खींच सकते हैं। तो अपने भीतर एक सेल्फ ट्रस्ट, अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर श्रद्धा लाओ, और इस चीज को बार बार कह कह के अपने भीतर डालना होगा। और विशेषकर रात को सोते समय एक सेल्फ हिप्नोसिस की प्रक्रिया से गुजरो। एक 10 मिनट फील करो कि मैं जो भी काम करता हूं उसमें मुझे सफलता मिलती है। इसको विजुअलाइज करो, चित्रात्मक रूप से देखो कि वास्तव में जो आप करना चाह रहे थे, जो आपका टारगेट है, लक्ष्य है, आप मान लो कि पूरा हो ही गया। कल्पना में, जैसे कल्पना में नेगेटिव चीज देख के हम डरते हैं ना, और फिर हम विफल हो जाते हैं। आप कल्पना में सफलता देखो। एक महिला मेरे पास आई थी, उसको वजन घटाने का था, कोई 20 किलो वजन कम करना था, परेशान हो चुकी थी, सब प्रकार की डाइटिशियन को सलाह ले लेके। मैंने उसको सेल्फ हिप्नोसिस की तरकीब बताई। फिर वो 3 महीने बाद आई, 3 महीने में उसने 20 किलो घटा लिया। मैं तो उसको एकदम से पहचान ही नहीं पाया कि वो ही है। वो धन्यवाद देने आई थी। उसने कहा कि आपने जो ट्रिक समझाई थी, मैंने जाके तुरंत वो किया। सबसे पहले तो मैंने 20 किलो वजन घट जाने के बाद जो कपड़े मुझे फिट होंगे, वो कपड़े मैंने जाके खरीद लिए। कोई 40,000 रुपए की शॉपिंग की, क्योंकि हमारा मन व्यवसायी है, बनिया है। वो कहेगा जिस चीज में इन्वेस्ट कर दिया अब इसको करना पड़ेगा, अभी कपड़े बेकार थोड़ी जाएंगे, इनका उपयोग करना है। और उसने घर में लाके जगह जगह वो ड्रेस टांग दी। थोड़ा बेहुदा भी लगता था, उसने ड्राइंग रूम में भी लटका दी एक ड्रेस। कोई भी आएगा पूछेगा ये क्या, कहेगा ये मैं रिमाइंडर है मेरे लिए, मुझे 3 महीने बाद ये ड्रेस में फिट होना है। दिन भर में 10-20 बार नजर पड़ेगी, हर कमरे में एक ड्रेस लटकी हुई है। उसने फोटोग्राफर से अपनी फोटो निकलवाई, और आजकल वो डिजिटल फोटोग्राफी में संभव है कि उसको दुबला पतला मोटा बना सकते हैं।
तो पतला करके उसने अपनी ही तस्वीर जगह जगह लगा दी कि मैं 3 महीने के बाद ऐसी दिखूंगी, और 3 महीने में उसने कर दिखाया कमाल। कोई डाइटिंग नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई जिम में नहीं गई, सिर्फ धारणा से कि ये हो जाएगा, और उसके लिए उसने पूरा इंतजाम किया। सफल हो गई। तो हमें अपने भीतर एक पॉजिटिव धारणा पैदा करनी है, आत्मसम्मोहन पैदा करना है। हमारे विचार सत्यम शिवम सुंदरम के इर्द गिर्द हो, हमारी भावनाएं सच्चित आनंद के इर्द गिर्द हो, और हमारे स्वस्थ मनोरंजन हो, रिक्रिएशन हो, क्रिएटिविटी हो, कुछ सृजन करें। मेरे पास लोग आते हैं, अक्सर मैं कहता हूं चलो गीत गाओ, कहते नहीं हमारा गला अच्छा नहीं है। नहीं, किसने कहा गला अच्छा नहीं है? दुनिया में लाखों प्रकार की चिड़िया हैं, सब बोलती हैं, कोई नहीं कहता। कौआ को कभी कहते सुना कि मेरा गला कोयल जैसा नहीं है, मैं काऊ काऊ नहीं करूंगा? अरे बड़े मजे से काऊ काऊ करता है। सुबह हुई नहीं कि काऊ काऊ शुरू, एंजॉइंग काऊ काऊ। आप क्यों तुम ना करते हो कि हमारा गला मोहम्मद रफी जैसा हो, लता मंगेशकर जैसा हो, तब गाएंगे? उन्होंने कोई ठेका ले लिया है कि वो ही गा सकते हैं? आप भी गा सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत करो, कुछ ऐसा भी करो जिंदगी में जिससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला। बाकी शेष समय तो हम उन चीजों में देते हैं जिसमें हमें कुछ पैसे का लाभ हो, कि कहीं सम्मान मिले, कि यश मिले, कि प्रतिष्ठा मिले। कुछ काम ऐसे करो जिसमें कोई यश प्रतिष्ठा नहीं मिलने वाली। नेचुरली आप एक साधारण गायक हो, साधारण आप गीत गाओगे, किसी ने बैठ के सुन लिया इतना ही बहुत, उठ कर नहीं चला गया। वाह वाह की उम्मीद भी नहीं करना, ताली की उम्मीद भी नहीं करना, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको मजा आ रहा है, जब आप बाथरूम में गुनगुनाते हो, क्या आप एक रसपूर्ण क्षण का एहसास नहीं करते? इसका मतलब आपको मजा आता है गाने में, तो फिर गाओ। छोड़ो डर दूसरों का, दूसरे क्या कहेंगे। किसी और चीज में आपकी रुचि हो, किसी को मॉर्निंग वॉक का शौक होता है, किसी को स्विमिंग का शौक होता है, किसी को बागवानी का शौक होता है, किसी को घर में साफ सफाई का, किसी को रसोई जाके कुछ खाना पकाने का, नए नए प्रकार के व्यंजन, किसी को कपड़ों की डिजाइनिंग का शौक होता है, किसी को संगीत का शौक है, हारमोनियम बजाना है, गिटार बजाना है, किसी को पेंटिंग का शौक है। सवाल ये नहीं है कि इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपने घंटा भर उसमें एंजॉय किया, आपको एंजॉयमेंट मिल गया, बहुत बड़ी गिफ्ट मिल गई। अगर आपको बागवानी में मजा आता है और आप घंटे 2 घंटे अपने बगीचे में काम करते हो, तो आपको तो मजा मिल गया ना। नेचुरली पेड़ पौधे भी बड़े होंगे, वो तो अच्छा काम हो ही गया, लेकिन आपको तो मजा मिल गया। तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा ऐसी चीज में लगाओ जिसका कोई आर्थिक या सामाजिक कोई लाभ नहीं है, लेकिन आपको मजा आता है। आप ही अपने मजे के लिए कुछ नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझे स्मरण आता है, एक पति पत्नी खूब लड़ाई होती थी उनकी, वो अपनी लड़ाइयां लेके मेरे पास आए। मैंने कहा चलो ये सब डिटेल मुझे मत बताओ, एक बात बताओ। उसके पति से मैंने पूछा कि तुम कभी खुश थे जिंदगी में? उसने कहा हाँ बहुत खुश थे, जब हॉस्टल में रहते थे। मैंने पत्नी से पूछा तुम कभी खुश थी? उसने कहा हाँ, शादी के पहले। मैंने कहा अच्छा ये बताओ उस समय की तुम्हारी मेन एक्टिविटी क्या थी? उस आदमी ने बताया कि मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, मेरे सारे दोस्त वही थे, मेरी टीम के लोग, और हम रोज 2-3 घंटे फुटबॉल के मैदान में भाग दौड़ करते थे, खूब मजा आता था। मैंने उसकी पत्नी से पूछा आपको कोई विशेष चीज में रुचि थी? शादी के पहले आप कह रही बहुत सुखी थी आप, क्या विशेष बात कौन सी थी उसमें? उसने कहा मेरी रुचि थी सितार बजाने की। मैंने कहा आप सितार ससुराल में है आपके? बोले नहीं, वो तो मायके में छूट गई।
हम कहा क्यों छोड़ आई? जब दहेज में अपने बाप को लूट लिया तो सितार और वहां क्यों छोड़ आई? वहां कौन बजा रहा है? बोल कोई नहीं, वो तो पड़ी हुई है, धूल खा रही होगी। हम कहा सितार बुला लो वहां से या नई खरीद लो और सितार बजाना शुरू करो। और उसके आदमी से कहा कि आप ढूंढो जरा, अपने दोस्तों को पता लगाओ कौन कहाँ है, और आजकल फेसबुक पे व्हाट्सएप पे खोजना बहुत आसान है, मिल जाएंगे। आपकी फिर टीम बन जाएगी। जैसे आप दुखी हो ऐसे वो लोग भी सब दुखी हो रहे हैं, सबको बुलाओ, फुटबॉल शुरू करो। उनका इससे हमारी पारिवारिक झगड़ा, वैचारिक मतभेद, पसंद ना पसंद, वो कैसे खत्म होंगे? मैंने कहा तुम ये करो पहले, 3 महीने बाद मेरे पास फिर आना। उस आदमी ने फुटबॉल खेलना शुरू किया, उस महिला ने सितार बजाना शुरू किया। 3 महीने बाद वो आए, सारी बात ही बदल गई थी। वो कहने लगे हमें बात समझ में आ गई, हम सोचते थे कि इसकी वजह से मैं परेशान हूं, ये सोचती थी मेरी वजह से कष्ट पा रही है, और एक्चुअल बात ये थी हमको जिस चीज में सुख मिलता था हम ही उसको नहीं कर रहे थे, दूसरा दुख नहीं दे रहा था। कौन पत्नी जानबूझ के अपने पति को दुख देगी? कौन पति जानबूझ के अपने पत्नी को कष्ट पहुंचाएगा? ऐसा तो रियरली कोई करोड़ों में एक आध होता होगा तो होता हो, सामान्यतः तो ऐसा कोई भी नहीं होता। सब चाहते हैं कि अपने जीवन साथी को खुशी दें। आपको समझना होगा, दूसरे के देने का सवाल नहीं है, पहले आप अपने आप को तो दो। और मैं आपसे विनती कर रहा हूं 24 घंटे में से 1 घंटा या 2 घंटे संभव हो सके, जिस चीज में आपको बहुत एंजॉय करते हैं आप उसमें समय लगाइए। किसी को कविता लिखने का शौक है, लिखो कविता। मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूं कि आप गोपाल दास नीरज बन जाओगे कि हरिवंश राय बच्चन बन जाओगे, और कौन जाने बन ही जाओ। आप कविता लिखना तो शुरू करो। क्या होगा भविष्य में भाड़ में जाए, अभी लिखने में आपको मजा आ रहा है ना, लिखो। और निश्चित रूप से अगर आपको सुनाने में मजा आता है आपको 4 सुनने वाले मिल ही जाएंगे। प्लीज एंजॉय योर लाइफ। काश हमारे परिवार में 4-6 लोग जो हैं, हर व्यक्ति अपने अपने हिडन टैलेंट का, क्रिएटिविटी का यूज करे, 1 घंटा 2 घंटा अपने एंजॉयमेंट में रहे, तब हम पाएंगे हमारा परिवार एक सुखी परिवार हो गया। हम एक दूसरे को सुख नहीं दे सकते, पहले हम खुद तो सुखी हो जाएं, हम दूसरे को वही दे सकते जो हमारे पास है। तनावपूर्ण व्यक्ति दूसरे को भी तनाव देता है, प्रसन्न व्यक्ति प्रसन्नता देता है। तो पहले हमारे पास तो हो, इसलिए मैं बार बार लौटा के आपको अपने ऊपर ला रहा हूं। दूसरों की आप ज्यादा चिंता नहीं करो, आज तक आप इतनी चिंता की हो, परिणाम तो 0 रहा। अब अपनी चिंता करो आप। निश्चित रूप से दूसरों को भी मिलेगा, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट है, मेन चीज है अपने ऊपर। इसके बाद कुछ और बातें मन की, अतीत के प्रति एक स्वीकार का भाव रखना, जो बीत गई सो बात गई। एक मित्र ने भी कहा था ना, जब मैं नोट कर रहा था, अतीत का बोझ हमारी खोपड़ी पर इतनी वजनदार गठरी है, उसको उतार के फेंको, क्यों ढो रहे हो? जो बीत गई सो बात गई। द पास्ट इज नो मोर एंड द फ्यूचर इज नॉट येट। और हम इन 2 चीजों में परेशान हैं जो है ही नहीं, और इसकी वजह से वर्तमान में यह क्षण जो अभी है हम इसका आनंद नहीं ले पा रहे। और ये बहुत छोटा सा है, जस्ट ए मूवमेंट, द प्रेजेंट मूवमेंट। पास्ट बहुत बड़ा है और फ्यूचर तो इन्फिनिट, दोनों तरफ इन्फिनिटीज हैं, अनंत। 2 कलों के बीच में आज का छोटा सा पल है। कबीर साहब कहते हैं ना, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, वो इसी की बात कर रहे हैं, 2 कल। अच्छा, हिंदी में एक ही नाम है दोनों के लिए, यस्टरडे एंड टुमारो, दोनों के लिए कल। इनके बीच में ये पल
पिसा जा रहा है। इस पल को जीना सीखो। तो ड्रॉप द पास्ट। और वो कैसे जाएगा? जैसे जब आप ये धारणा करते हो द पास्ट इज नो मोर, ये धारणा नहीं है, दिस इज द फैक्ट। वो है कहां? क्यों उसकी बोझ ढो रहा है? जो हो गया सो हो गया, खेल खत्म। रोज सुबह जब उठो, ये आज का नया दिन एक नया दिन हो। कल जो हो चुका हो चुका। गेट फिनिश्ड विथ इट। ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु आएगी उस क्षण को भी एंजॉय करेगा कि चलो एक कहानी खत्म हुई, फिनिश्ड विथ इट। उसका जीवन भी आनंदमय होगा, उसकी मृत्यु भी आनंदमय होगी। तो अतीत के प्रति मरना सीखो। वो तो मर ही चुका, आप उसके पीछे अब क्यों मरे जा रहे हो? और वो जाएगा स्वीकार भाव से, ए डीप एक्सेप्टेंस। अगर आप उसको बदलने में लगे हो कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो फिर आप अभी उसको लाइव मान रहे हो, डेड नहीं मान रहे। फिर आप उसी में उलझे रहोगे और उस दौरान अभी का जो मूवमेंट आया था, लाइफ मूवमेंट, वो डेड हो जाएगा, वो हाथ से खिसक जाएगा। प्लीज कम टू दिस मूवमेंट हियर एंड नाउ। वर्तमान में आनंदपूर्ण कर्म हो सकते हैं, तो अतीत में स्वीकार भाव रखिए, डीप एक्सेप्टेंस। और भविष्य में क्या रखेंगे फिर? भगवान कृष्ण ने जो कहा है गीता में, निष्काम कर्म, फलासक्ति रहित कर्म। कर्म तो वर्तमान में हम अभी कर रहे हैं, भविष्य में क्या होता है? फल की आसक्ति होती है कि ऐसा हो जाए, हमारा आग्रह ऐसा होना चाहिए। अगर हमारे भीतर ये ना हो, तब हम अचानक भविष्य से भी मुक्त हो जाएंगे। नाउ देयर इज नो पास्ट नो फ्यूचर। भविष्य की हमारे पास वो है ही नहीं कि क्या होना चाहिए। जो जब होगा तो देखेंगे। अभी हमारे हाथ में कर्म है बस, अभी तो हम उसका पूरा मजा लें। नेचुरली जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छे आएंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत क्या है? आपने आम की गुठली बोई है, अब जरूरी है कि आप दिन रात चिंता करते रहो कि कहीं नीम ना उगाए, कहीं नीम ना उगाए, कहीं नीम ना उगाए? तो जब आम की गुठली बोई है तो आम ही उगेगा। इस प्रकार हम भूत और भविष्य दोनों से मुक्त हो जाते हैं और वर्तमान के क्षण का आनंद लेने लगते हैं। अब मैं आ रहा हूं, हृदय में कौन कौन सी भावनाएं होनी चाहिए। नेगेटिव भावनाओं से नहीं लड़ना है, क्या हमें पैदा करना है अपने भीतर? वो है स्नेह, ममता, वात्सल्य, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, सहयोग, सेवा, मित्रता, श्रद्धा, भक्ति, अनुग्रह की भावना। ये है पॉजिटिव फीलिंग्स, प्रसन्नता की भावना। इनको पैदा करो। पर नेगेटिव चीज से लड़ ही नहीं रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं। हम ये कोशिश करें कि क्या मैं प्रसन्न रह सकता हूं। और जो आप ख्याल आते से आप पाएंगे कि रह सकते हैं, कौन रोक रहा है? आप ख्याल करें कि क्या मैं अहोभाव, ग्रेटिट्यूड में हो सकता हूं, और आप हजार कारण पाएंगे जिनके लिए धन्यवाद का भाव आपके भीतर उठेगा। जब आप गलतियां खोज रहे थे तो शिकायत भाव पैदा होता था। अब आप पॉजिटिव चीजों को देख रहे हैं जो आपको मिली हैं, आप धन्यवाद के भाव से भर जाएंगे। एक पॉजिटिव फीलिंग पैदा हुई। प्रेम भाव, मित्रता का भाव, करुणा का भाव, क्षमाशीलता। किसी से कोई गलती हो गई, मनुष्य है, हमसे भी तो होती है, उससे भी होती है। कोई परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं। इंसान जैसे हैं उन्हें स्वीकारो, और अचानक आप पाओगे गजब हो गया। हर क्षण जिंदगी में मजा आने लगा।
वो अशांति न जाने कहाँ गायब हो गई। इसके बाद एक बहन ने कहा है बेहोशी, जब मैं पूछ रहा था कारण क्या क्या है, बेहोशी। अब बहुत गहरी बात है, हमारी चेतना करीब करीब सोई सोई सी है। वी आर लिविंग लाइक ए रोबोट, एक यंत्र की तरह, मशीन की तरह हम जी रहे हैं। होश की कमी है। काश हम ज्यादा होश पूर्वक जीना शुरू करें। ओशो उसी को कहते हैं ध्यान। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने कोई क्रियाकांड थोड़ी देर के लिए कर लिया, एक विशेष प्रकार का कुछ आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, व्यायाम कर लिए, ध्यान हो जाएगा, इससे परमात्मा मिल जाएगा। इतना सस्ता नहीं है परमात्मा। परमात्मा को पाना है तो अपने भीतर आत्मा को, चेतना को जगाना होगा। आप क्या कर रहे हैं वह नहीं है महत्वपूर्ण, क्या आप जागरूक होकर कर रहे हैं? तो अपने जीवन की छोटी छोटी क्रियाएं, चलना, उठना, बैठना, भोजन, स्नान, बातचीत, जो भी हम करते हैं उसको अत्यंत होशपूर्वक, सजगता पूर्वक करें। एक फीलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस बनी रहे। कोई भी चीज बेहोशी में ना हो। आप पाएंगे आपके जीवन से पश्चाताप और प्रायश्चित खत्म ही हो गए, क्योंकि अब कोई भूल चूक ही नहीं होती। जब आप होशपूर्वक जिएंगे तो भूल चूक कैसे होगी? आपके जीवन में वही होगा जो आप चाहते हैं कि हो। जब हम बेहोशी में जीते हैं तो हमारी हालत उस शराबी की जैसी है जो लड़खड़ाता हुआ नशे में धुत रात को 12 बजे अपने घर की तरफ जा रहा है। कभी बिजली के खंभे से टकराता है, कभी नाली में पांव पड़ जाता है, कभी भैंस से टकराता है। यहाँ हरियाणा में अक्सर एक भैंस बड़ी मुसीबत है शराबियों की। एक तो काले रंग की, रात को अंधेरे में दिखती नहीं। हरियाणा में जितने इंसान है उनसे ज्यादा भैंसे हैं। शराबी बड़े परेशान रहते हैं। शराबी कितना ही संकल्प ले कि अब आगे से मैं लड़खड़ाऊंगा नहीं, भैंस से नहीं टकराऊंगा, बिजली के खंभे से नहीं टकराऊंगा, नाली में नहीं गिरूंगा, वो कितना ही सोचे, सोचने से क्या होता है? वो बेहोश है। बेहोशी में वही होगा जो बेहोशी में हो सकता है। कि आज मैं रास्ता नहीं भटकूंगा, कल बहुत परेशान हुआ, रास्ता भटक गया। तुम्हारे व्रत और कसम खाने से क्या होता है रास्ता नहीं भटकोगे? तुम अभी कसम खा रहे हो जब होश में हो। शराब पीने के बाद तुम्हें चौराहे पे पता ही नहीं चलेगा कहां मुड़ना है, फिर तुम गलत दिशा में चले जाओगे, फिर भटकोगे। तो असली सवाल यह है कि हम होश में कैसे आए, हम भीतर कैसे जागें। तब हमारे भीतर वह आत्मा पैदा होती है, उसी का परम रूप परमात्मा है, और शांति का, सच्चिदानंद का खजाना हमारे भीतर है। तो बाहर की किसी परिस्थिति से शांति या आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए बाहर की चीजों को बदलने से भी कोई शांति नहीं मिलेगी। और आप जिसको अशांति कह रहे थे वो अशांति नहीं थी। मैंने आपको समझाया कष्ट है, कष्ट का अभाव हो सकता है, आप सुविधा पूर्वक जी सकते हैं। मन को प्रसन्नता मिल सकती है, लेकिन जल्दी ही बोर्डम पैदा हो जाएगी, ऊब पैदा हो जाएगी, फिर उसी से दुख मिलेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति वहां ना उलझकर अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर यात्रा करता है, अपने भीतर अपनी पॉजिटिव भावनाओं को जगाता है, नेगेटिव भावनाओं से नहीं लड़ता। चेतना को जगाता है, ज्यादा से ज्यादा होशपूर्ण होने का प्रयास करता है। धीरे 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 उसका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। तो निश्चित रूप से शांति, आनंद, जो भी आप नाम देना चाहें, वो हमारे भीतर है। सद्भावना और चेतना की कमी की वजह से हम अशांति में हैं। पुनः दोहरा दूं, गरीबी की वजह से अशांति नहीं है, भोजन की कमी की वजह से अशांति नहीं है, छोटे मकान की वजह से अशांति नहीं है, पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो पाई, इससे अशांति नहीं है, आप कनाडा नहीं पहुंच पाए, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए, इससे अशांति नहीं है।
भूल जाइए, ये अशांति के कारण नहीं है। अशांति का कारण है सद्भावनाओं की कमी। हमने उनको पैदा ही नहीं किया, बीज रूप में हमारे भीतर मौजूद हैं, हमने उनको कभी खाद पानी नहीं दिया। और हमारे भीतर चैतन्यता, कॉन्शसनेस मौजूद है, वो भी बीज की भांति है। उसमें से बहुत कम हिस्सा, छोटा सा हिस्सा हम यूज करते हैं। जैसे वो शराबी लड़खड़ाते हुए जा रहा है, उससे पूछो कि वो भी कहेगा मैं तो होश में हूं, देखो आखिर घर पहुंच ही जाता हूं। ठीक है, 15 मिनट का रास्ता 1 घंटा लग जाता है, 2-4 चोट खा जाता हूं, पहुंच तो जाता हूं, होश तो है। कोई शराबी मानने तैयार नहीं होता कि वो बेहोश है। शायद आप भी मानने तैयार ना हो कि आप बेहोश हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को गौर से देखेंगे, आप पाएंगे कि बेहोशी है, गहरी बेहोशी है। क्योंकि जिंदगी में वह सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और वह नहीं हो पा रहा है जो आप चाहते हैं कि हो। तो कहीं तो भूल चूक हो रही है, होश में कमी है। अगर कोई व्यक्ति सद्भावनाओं का विकास भी कर ले तो भी उसके जीवन में बड़ी खुशहाली आ जाएगी। और जो व्यक्ति अपनी चेतना को झकझोर ले, जगा ले, मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक हैं, उनका उपयोग कर ले, तो फिर हम एक साधारण मनुष्य जैसे ऊपर से दिखाई देते हैं वैसे ही नहीं रह जाएंगे। हमारे भीतर कुछ दिव्य, कुछ अलौकिक अवतरित हो जाएगा। ऊपर से तो हाड़ मांस के पुतला है, माटी के पुतला, लेकिन भीतर भीतर हम पाएंगे एक डिवाइन क्वालिटी, एक प्रकार की गॉडलीनेस, दिव्यता और भगवत्ता हमारे भीतर अवतरित हो गई। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है, क्योंकि वो बीज हम सबके भीतर मौजूद है। हमने उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। और ध्यान इसलिए नहीं दिया, हम बाहर उन चीजों में ऐसे उलझे हैं जिनको बदल के हम सोचते हैं कि शांति मिल जाएगी, और आज तक शांति मिली नहीं, फिर भी हम वहीं उलझे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे मत उलझे रहें। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा निकाल लें अपने लिए, अपने भीतर मुड़ने के लिए, ध्यान में डूबने के लिए। ध्यान का मतलब होशपूर्ण होने के लिए। तो 2 शब्द कह रहा हूं, होशपूर्ण और प्रेमपूर्ण। लविंग अवेयरनेस। सारी आध्यात्मिक साधना का सीक्रेट इन 2 शब्दों में है, लव एंड अवेयरनेस। हाँ, मैं आपसे राजी हूं, आपने कहा था प्रेम की कमी है, लेकिन आपने दूसरे ढंग से कहा था कि प्रेम नहीं मिलता। मैं कहता हूं प्रेम की कमी है, आप प्रेम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर प्रेम का पौधा विकसित नहीं हुआ। बीज है, देने की भावना है, बीज रूप में है। हर व्यक्ति चाहता है कि काश मैं कुछ शेयर कर सकूं, कुछ बांट सकूं, कुछ मंगल में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है, लेकिन हमारी नजर अगर दूसरों पे अड़ी है कि दूसरे मुझे प्रेम नहीं देते, उनसे कैसे खींच लूं, हम भिखमंगे की तरह हैं, मांगने पर जोर है। नहीं, प्रेम की कमी है। हाँ, बदलिए पर्सपेक्टिव अपने भीतर। जैसे ही आपको ख्याल आएगा मेरे भीतर प्रेम की कमी है, मेरे भीतर होश की कमी है, बस ख्याल आते से उन बीजों को पानी मिलना शुरू हो गया। धीरे 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 आप पाएंगे आप एक प्रेमपूर्ण और होशपूर्ण व्यक्ति बन गए। यही सारी आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य है। अपनी चर्चा को मैं यही समाप्त करता हूं। रूबी जी, ये बताइए समय कितना है और क्या खत्म करें अभी? तो समापन करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से आपने सुना। और मैं निवेदन करता हूं, ओशो का समस्त साहित्य, उनके सारे ऑडियो और वीडियो प्रवचन, हिंदी अंग्रेजी की सारी किताबें, ध्यान प्रयोग के संगीत, भजन कीर्तन के संगीत इत्यादि, ओशो के 10,000 से अधिक फोटोग्राफ
ऑनलाइन लिंक पर निशुल्क उपलब्ध हैं। आपको जो भी चीज चाहिए हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। डॉक्टर ने मुझे मना किया फोन सुनने का, तो मैं फोन नहीं सुनता, लेकिन मैसेज अगर आप करेंगे वही चीज आपको लिंक के द्वारा भेज दूंगा, आपको घर बैठे वह प्राप्त हो जाएगी। मेरा नंबर है, याद हो जाएगा सुन के, कविता है, तुक मिलती है उसमें, 70-273-273-72। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 70-273-273-72। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपको जो कुछ भी चाहिए ओशो से संबंधित सामग्री, मैं आपको लिंक भेजूंगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम चलते हैं, मेडिटेशन कैंप, 6 दिन का कैंप होता है, हर मंगलवार से शुरू होता है, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। अभी आने वाले मंगलवार से एक कैंप शुरू होगा। घर बैठे आप 1.5 घंटे साधना में डूबिए, ओशो का प्रवचन सुनिए और आप पाएंगे जिस शांति की आप तलाश कर रहे हैं वो आपसे बाहर कहीं नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। फिर से पुनः पुनः धन्यवाद।